नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल JJN न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। रामनगर तराई पश्चिमी का फाटो इको टूरिज्म जो सैलानियों का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। इसमें अब पर्यटक सफारी ही नहीं बल्कि नाइट स्टे का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, इस जोन में वन्यजीवों और प्रकृति को करीब से जानने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है, जिससे वन विभाग की जमकर कमाई हो रही है। बता दें, अभी तक वन विभाग सैलानियों से 2,55,00,000 रुपए कमा चुका है। यही नहीं, तराई पश्चिमी के फाटो इको टूरिज्म जोन को जैव विविधता के लिहाज से खजाना माना जाता है, जहां कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु मौजूद हैं। यही वजह है कि फाटो पर्यटक जोन पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है और इन दिनों ये जोन सैलानियों से गुलजार है। सैलानी करीब से वन्य जीवों को निहार रहे हैं, जहां सैलानियों का उत्साह का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2 साल इस जोन को खुले हुए हैं और अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं, जिससे वन विभाग को 2,55,00,000 का राजस्व मिल चुका है। फाटो जोन जब से ये बना है तब से उसके बाद से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और उसी को हमको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर पर्यटकों के जो हम पहले जो सफारी करते थे उसके साथ में अब वहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी व्यवस्था कर दी है। इस साल के अंत तक हमारे पास लगभग 17 हट्स ऐसी होंगी, 17 कमरे ऐसे होंगे जिसमें कि हम टूरिस्ट को रुकवा रहे हैं। अभी जो हमारे पास चालू हालत में कमरे हैं उसमें लगातार टूरिस्टों की डिमांड है, लगातार पर्यटक कह रहे हैं कि वहाँ पर आने के लिए उनको कमरों की डिमांड लगातार चल रही है। और इसी तरह से हमने जो बहुत सारे हमारे अंदर वाटर होल्स हैं, हम उन वाटर होल्स को पे भी हमने ये व्यवस्था की है कि पानी लगातार रहे। सोलर पंप्स के द्वारा भी हम लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि वाटर होल हमारे लगातार भरे हुए हैं तो उसकी वजह से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको वन्य जीवों के दर्शन हो रहे हैं। लगातार अच्छा एक मैसेज जा रहा है। इस तरह से लगभग हम 2-2.5 लाख टूरिस्ट हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि उससे ज़्यादा ही हुए और इसी क्रम में लगातार हमारा प्रयास है कि आगे भी हम इस तरह से करते रहें। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए हम कोशिश हमारी ये है कि हम फाटो जोन को एक अलग ही मुकाम पर लेकर के जाएंगे। देखिए, हमारा अब तक जो हम 2,55,00,000 रुपये तो केवल सरकार की तरफ को राजस्व मिल चुका है, लेकिन एक ये राजस्व तो गवर्नमेंट के लिए है और हमारा उसको प्लाउ बैक करने की एक सरकार ने स्कीम बनाई थी, तो उसी से हम उसके मेंटेनेंस के काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस जोन की, 2 साल हुए हैं इस जोन में, 2 साल के अंतर्गत जितने भी जो इसके स्टेक होल्डर हैं, हितधारक जितने भी हैं, जैसे चाहे वो महिला स्वयं सहायता समूह लीजिए, गाइड्स लीजिए, गाड़ी जिप्सी चालक लीजिए, जिप्सी मालिक लीजिए, इन सबको मिलाकर के लगभग 16 करोड़ रुपए इन लोगों को मिल चुका है 2 साल के अंदर। ये जो कि एक जो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन उनके लिए बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हम रोजगार सृजन में हम लोग जो इतना काम कर पाए। आपको बता दें कि रामनगर की पहचान कॉर्बेट नेशनल पार्क के कारण विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान है। लेकिन आपको बता दें कि जहां के कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पार्क के भ्रमण पर आते हैं, तो यहाँ की जैव विविधता को आनंद लेने के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी पर्यटक खूब आनंद लेते हैं। तो वहीं टाइगर के साथ ही विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को भी दर्शन करते हैं और उसको लेकर लगातार आकर्षित होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फाटो जोन जो पर्यटकों के लिए बनाया गया है, उसको लेकर भी लगातार अब पर्यटकों का आकर्षण इस जोन पर बढ़ता जा रहा है। लगातार पर्यटकों की संख्या को देखकर वन विभाग के अधिकारी भी काफ़ी उत्साहित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि लगातार ये जोन जो फाटो जोन बनाया गया था, इसकी विशेषता को लेकर जहाँ और पर्यटकों की संख्या लगातार इस जोन में भ्रमण को लेकर बढ़ रही है। तो वहीं यहाँ जो वाटर होल बनाए गए हैं उसमें जो पानी की पर्याप्त व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है, उसमें जो है टाइगर के साथ ही विभिन्न प्रजाति के वन्य जीव पानी पीने के लिए आते हैं और इसी बीच भ्रमण के दौरान पर्यटक इन वन्य जीवों को आनंद लेकर यहाँ काफ़ी उत्साहित होते हैं, जिसको लेकर इसकी भी अब अगर बात की जाए तो जो फाटो जोन है इसकी भी अब चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी हैं। और डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि अभी अब नाइट स्टे भी यहाँ शुरू कर दिया गया है, सारे कमरे फुल हैं, लगातार पर्यटकों की डिमांड बढ़ती जा रही है, डे सफारी भी यहाँ की जा रही है। लेकिन उन्होंने बताया जिस प्रकार इस जोन के जो अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर इस साल के अंत
तक 17 और कमरे यहाँ बनाए जा रहे हैं जो पर्यटकों की सुविधा से पूरी तरह लैस होंगे। पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। और उन्होंने बताया कि नियम कानूनों को लेकर भी विभाग द्वारा काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 55 लाख रुपए का राजस्व अब तक इस जोन से प्राप्त हो चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने बताया कि सरकार को भी इसका लाभ हुआ है राजस्व का। तो उन्होंने बताया कि जो ये राजस्व प्राप्त हुआ है, इससे पर्यटक को जो फाटो पर्यटन जोन है, यहाँ पर जो कार्य हैं या जिसको और भी विकसित करना है, उसमें ये पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन प्रकाश चंद्र आर्य जो डीएफओ, उनका कहना है कि सबसे बड़ा जो कारण है कि 2 साल इस जोन को बने हुए हैं और इस जोन के जो हितकारी हैं उसमें उस महिला स्वयं सहायता समूह हो या गाइड हो या जिप्सी चालक हो या जिप्सी स्वामी हो, उनको भी अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि 16 करोड़ से अधिक का 2 साल में राजस्व प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय लोगों के लिए भी जो है रोजगार का बड़ा एक साधन बन रहा है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जैसे इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, वो उनका भी मकसद है कि इस जोन को एक अलग मुकाम तक पहुँचाया जाए, ऐसा उनका भी प्रयास है। और लगातार पर्यटकों की जो संख्या बढ़ रही है उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।